लेकिन ऐसे मार्केट्स में कैसे बनानी चाहिए रणनीति और कौन से स्टॉक्स आप रखेंगे रडार पर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो कोरियर शो में स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा हमारे साथ। सभी का शो में स्वागत है, नमस्कार। चलिए रूपक जी का पोर्टफोलियो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं, इनके पोर्टफोलियो में क्या हलचल है। डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर एक दिन के लिहाज से देखने को मिल रही है। स्टॉक्स के लिहाज से सिटी यूनियन बैंक कल बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, एग्जिट कर लिया। प्रॉफिट बुकिंग एचबीएल इंजीनियरिंग बड़ा चर्चित स्टॉक था कल का, एमआरपीएल अभी भी होल्ड है और आनंद राठी वेल्थ इसमें से कर लिया एग्जिट। यानी सर आपके पास भी विकल्प है दो शेयरों का, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक रहेगा उषा मार्टिन लिमिटेड। इस स्टॉक एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा था, अभी रिसेंट एक महीना के कंसोलिडेशन फेज में था, बट अभी आज के दिन लग रहा है कि विथ वॉल्यूम एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाहर आने की कोशिश में है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक सिग्निफिकेंट अप मूव दे सकता है। अपसाइड में 520 का टारगेट रहेगा, स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 467 एंड स्टॉप लॉस डालना होगा 454 पे। राइट, तो उषा मार्टिन ये भी एक और स्टील कंपनी है, क्या बात है, एक एक करके सभी पर फोकस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो 467 रुपीज़ के करीब का भाव चल रहा है। 520 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं। 454 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तो आप बताइए सर, रूपक जी पहले आप बता दीजिए दूसरा स्टॉक अपना। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा नेटवेव टेक्नोलॉजीज। तो इस स्टॉक ने एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट से पहले ये सपोर्ट लिया था 21 ईएमए के ऊपर। तो मोमेंटम का वापस दिख रहा है स्टॉक के अंदर और इंडिकेटर भी पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड में रहेगा और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 4115 फॉर अ टारगेट ऑफ 4600 और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 3990 पे। 3990 एक और टाइट स्टॉप वाला स्टॉक का नेटवेब, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। और ये पूरी स्पेस में एक्शन देखने को मिल रहा है, इससे जुड़ा हुआ एक और स्टॉक है, उस पर बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर बड़े टारगेट्स हैं, 4600 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 3990 के स्टॉप लॉस के साथ नेटवेब पर रखिएगा आप नजर। रूपक जी बात करते हैं निफ्टी बैंक की। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 2-3 हफ्ते काफ़ी रिजिलियंस वाले रहे हैं और पिछला ये पूरा महीना अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक के लिए खास था। शायद 6-6.5% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। आज आधे प्रतिशत की गिरावट आ रही है। इंडेक्स के लिहाज से निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है आपको? जी, इंट्राडे बेसिस पे मुझे निफ्टी बैंक थोड़ा वीक लग रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक का सपोर्ट था 57,900 से 850 तक। 57,850 के नीचे निफ्टी बैंक तो सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है 150 पॉइंट तक का और करेक्शन आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 57,700 का सपोर्ट रहेगा, जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगा। बट इंट्राडे बेसिस पे मुझे लगता है 100-150 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। ऑल राइट, यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस निफ्टी बैंक में। हल्का सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, शेयर किया थोड़ा सा नीचे आया। अब बात करें रूपक जी के पोर्टफोलियो में तो एमआरपीएल 162 का टारगेट, उषा मार्टिन 520 का लक्ष्य और नेटवेब यहाँ पर 4600 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। तीनों ट्रेडिंग आइडिया स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। और जो परफॉर्मेंस है ये आपसे कह रहा है कि उषा मार्टिन आधे प्रतिशत ऊपर। एमआरपीएल ये कल की पोजीशन है, ये तकरीबन 1.13% के गेंस दे रही है टोटल पोर्टफोलियो में। और नेटवेब जिन स्तरों पर शेयर किया था इन्हीं के आसपास फिलहाल के लिए कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है पर देखने को मिले। लेकिन खास बात है कि प्रदर्शन क्या कह रहा है। तो अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में एक खास और बड़ा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 5.7% के बड़े गेंस के साथ तीनों में सबसे आगे चल रहे हैं अमित त्रिवेदी। रूपक जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो डिसेंट गेंस है 1% के और ओम मेहरा का पोर्टफोलियो है दूसरे नंबर पर जहां पर 3.66 यानी राउंड फिगर आप समझ लीजिए कि 4% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस 5.7% के गेंस के साथ फिलहाल लीड करते हुए यहाँ पर आपके इनके पोर्टफोलियो में खास एक्शन आपको नजर आएगा। तो चलिए इसी के साथ आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन कन्विक्शन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।